तो शुरू करते हैं और लेक्चर है 8वीं कक्षा साइंस। जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को यह स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उसे किस प्रकार लड़ा जाए। यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिका उसी के अनुसार लड़ने की प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है। रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा होती है। इसी प्रकार जो टीका है वैक्सीन कार्य करता है, जहाँ क्षय रोग, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है। तो ये जो सबसे पहले एडवर्ड जेनर के ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके का खोज की थी। आपके बचपन में आपकी भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीके दिए गए होंगे। क्या आप इन लोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? इनके लिए आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। सभी बच्चों को इनकी रोकथाम, इन रोगों की सुरक्षा की आवश्यकता है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविज़न एवं समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन प्लस पोलियो देखे होंगे। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका है जिसे वैक्सीन कहते हैं। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया। आजकल सूक्ष्म जीव टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है जिससे मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जा सकता है। तो ये टीका जो लगता है वो खांसी, जुकाम, मलेरिया या फिर कोई भी जैसे रोग होते हैं उत्पन्न होते हैं तो उसके लिए ये टीका इस्तेमाल किया जाता है। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। कुछ जीवाणु नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तो उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। ऐसे सामान्य जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। जो मतलब पोषण तत्व है जो वृद्धि करते हैं उसके लिए उसे जीव कारक कहते हैं। पर्यावरण का शुद्धिकरण। आपने विद्यालय में माली को देखने के पश्चात पहली बूझ और दूसरे विद्यार्थियों ने घरों में बगीचों में पत्तियाँ, फल, सब्जियाँ का कचरा एकत्रित करके उसे निपटान के लिए बनाए गए गड्ढे में डाला। कुछ समय बाद इसका विघटन होने के बाद यह खाद में परिवर्तन हो गया। पहली और बुजुर्ग जानना चाहते हैं किस प्रकार हो सकता है। क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में कोई अंतर दिखाई देता है? चलो ये रहने दो। आगे पढ़ेंगे हम हानिकारक सूक्ष्म जीव। ऐसे जीव जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक है। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ जो जीव होते हैं जैसे पानी पीने में या फिर खांसी जुकाम क्यों होता है, बारिश के टाइम में अगर कोई सूक्ष्म जीव है तो वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो हमारे जो रोग है वो उत्पन्न हो जाता है। मनुष्य में रोग सूक्ष्म रोग मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, पेय, जल या भोजन द्वारा शरीर में प्रवेश करता है। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतुओं के सीधे संपर्क में आने पर व्यक्ति में वायु, जल और भोजन का कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं। संसर्गीय रोग कहलाते हैं जैसे हैजा, सामान्य सर्दी, जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग उत्पन्न होते हैं। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो उसमें सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोग कारक वायरस भी वायु में आ जाते हैं। ये वायरस श्वास के साथ ही ली जाने वाली वायु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं।
कुछ कीट ऐसे एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी है, इसका एक उदाहरण है। मक्खी कूड़े हुए जंतु अवशिष्ट पर बैठती है तो रोग शरीर से चिपक जाते हैं। मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है। जो भी व्यक्ति ऐसा दूषित भोजन करेगा उसमें बीमार पड़ने की संभावना है। तो ये सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ही ढककर रखा जाए, बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। मादा एनोफिलीज मच्छर इस अन्य उदाहरण है। मादा प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक है। मादा एडिस मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। हम मलेरिया तथा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं? सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। हमें पानी को कहीं भी रोका नहीं रहने देना चाहिए। कूलर, टायरों में, फूलदान इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्रित न होने दें। आसपास के स्थानों को स्वच्छ या शुष्क रखकर मच्छरों की पैदा से रोक सकते हैं। ऐसे उपाय की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिसके अपनाकर मलेरिया को फैलने से रोका जा सकता है। तो इस प्रकार के जो रोग है वो है क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो। जो क्षय रोग होता है वो जीवाणु से होता है। खसरा रोग होता है वो वायरस से होता है। चिकन पॉक्स होता है वायरस से होता है। पोलियो होता है वो वायरस से होता है। हैजा है जीवाणु से होता है। टाइफाइड जीवाणु से होता है। हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। संचरण का तरीका वायु से होता है, वायु से होता है और वायु सीधे संपर्क में आता है। वायरस, वायु, जल, जल भोजन, ये सब आपको इसमें देख लेना है। आगे पढ़ेंगे जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। जंतुओं में रोग कारक जीवाणु कैसे होते हैं वो हम पढ़ेंगे बाद में।